नमस्तेभ्यः। नमः श्री वरदमानाय निर्दोषकल्याणमणि सारोगानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। 24 भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की जय हो। अहिंसा विश्व धर्म की समेत शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री निवास सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। राधे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का भव्य जिनालय सब कुछ रहे और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली उसी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकण शास्त्राचार्य ग्रंथ में साधकों के आचरण, साधकों की चर्या, साधकों के व्रत नियम संयम के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर 5वां अध्याय चल रहा है। 5वां अधिकार शिक्षा व्रत अधिकार, जो हमें मुनि बनने की शिक्षा देता है। ऐसा वह शिक्षा व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। और 4था शिक्षा व्रत दान वेयावृत्ति अतिथि संभार व्रत के बारे में चल रहा है। कल हमने यहाँ पर 4 प्रकार के जो दान होते हैं, आहार दान, आचार्य उपाध्याय साधु माताजी आदि त्यागी वृत्तियों को यथायोग नवदा भक्ति पूर्वक जो भोजन कराना वो आहार दान है। जो त्यागी वृत्तियां में किसी प्रकार की शारीरिक वेदना उत्पन्न होने पर उनका उपचार कराना एक औषधि दान है। और उपकरण दान साधु संतों के लिए पिछी कमल शास्त्र चिटाई आदि जो है वह भेंट करना वह उपकरण दान है। और अंत में जो है बसती का दान अथवा जिसे हम अतिथि जो है अभय दान भी, तो ऐसे उनका करना ये जो है मकान आदि त्यागी भवन संत निवास आदि करना वह बसती का दान है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया था। अब भगवत भक्ति जो 4 हमारे प्रकार के चतुर्विध संघ हैं उनके लिए जो हम दान देते हैं, उन दान में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, तो उसके लिए आप बता रहे हैं 118 नंबर की श्लोक 118
18 नंबर का श्लोक। श्री सेन वृषभसेने श्री सेन वृषभसेने ओंडेसा सुकृस दृष्टान्ता ओंडेसा सुकृस च दृष्टान्ता वैयावृतस्य ते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या श्रीसेन वृषभसेने ओंडेसा सुकृश्च दृष्टान्ता वैयावृतस्य ते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या हाँ पढ़िए एक साथ। तो यहाँ बता रहे हैं वैयावृत्ति के जो वैयावृत्ति में कौन प्रसिद्ध हुए? श्रीसेन वृषभसेने। श्रीसेन वृषभसेने। श्रीसेन आहार दान में श्रीसेन राजा, औसत दान में वृषभसेना, और यहाँ पर उपकरण दान, उपकरण में शास्त्र दान, और उसमें कौंडेश द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और चा बसती का दान में कौंडेश्य सुकृस्य एते चतुर्विकल्पस्य दृष्टान्ता मंतव्या। तो ये चार जो है भेद युक्त दृष्टान्ता मंतव्या, दृष्टांत मानने योग्य है। और ये वैयाव नाम का जो शिक्षा वृत्त है उसमें जो है उसके चार भेद रहते, आहार दान, औसत दान, बसती का दान और उपकरण दान। तो उसमें जो चार व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, उनके नाम बताया। श्रीसेन वृषभसेना, कौंडेश द्वारा, सुकर। शब्दार्थ। श्रीसेन रत्न संचयपुर का राजा। श्रीसेन रत्न संचयपुर का राजा। वृषभसेना राजा उग्रसेन की पुत्री। कौंडेश गोविंद नाम का ग्वाला। शुक्रा शुकर। चा और दृष्टांता उदाहरण। वैयावृत्ति के एते चतु ए चार विकल्पस्य भेद के मंतव्य मानने योग्य है। क्या बोले? रत्नपुर संचय का राजा श्रीसेन, राजा उग्रसेन की पुत्री जो वृषभसेना, कौंडेशा गोविंद नाम का ग्वाला, शुकरा शुकर, चा और दृष्टांता उदाहरण
वैयावृत वैयावृति के एते चतु ए चार विकल्पस्य भेद के मंतव्य मानने योग्य है। इस प्रकार से यहाँ शब्दार्थ है। विशेषार्थ आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, आवास दान में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले पुण्यशाली व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले पुण्यशाली जीवों की विवेचना करते हुए बताया है। आहारदान, औषधान, उपकरणान, आवादान में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले पुण्यशाली जीवों के विवेचन करते हुए बताया है। आहारदान में महाराजा श्रीचरण, आहारदान में महाराजा श्रीचरण ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। महाराजा श्रीचरण ने आहारदान में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। औसत दान में बिशप सेना प्रसिद्ध हुई। औसत दान में बिशप सेना। उपकरण दान में कॉन्डिस ग्वाला ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उपकरण दान में कॉन्डिस ग्वाला ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया तथा बसती का दान में जंगली शूकर, बसती का दान में जंगली शूकर ने मुनिराज की रक्षा अपने प्राण गंवाकर संसार के भीरू लोगों को उत्तम सबक सिखाया। जंगली शूकर ने मुनिराज की रक्षा अपने प्राण गंवाकर संसार के भीरू लोगों को उत्तम सबक सिखाया। प्रसिद्धि परिभाषा। प्रसिद्धि वैयावृत्ति आदि किसी भी शुभ कार्य में ख्याति प्राप्त कर लेने को प्रसिद्धि कहते हैं। वैयावृत्ति आदि किसी शुभ कार्य में ख्याति प्राप्त कर लेने को प्रसिद्धि कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति दो प्रकार से प्रसिद्ध होता है। एक तो अच्छे कार्य करके ख्याति को प्राप्त होता है और एक बुरे कार्य करके भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कहते एक विख्यात होता है, एक विख्यात और एक कुख्यात। एक विख्यात और एक कुख्यात। जो अच्छे काम करता है वो विख्यात होता है और जो बुरे कार्य करता है वो कुख्यात हो जाता है। प्रसिद्धि दोनों प्राप्त। राम ने भी प्रसिद्धि प्राप्त की, रावण ने भी की, कृष्ण ने भी की, कंस ने भी की, पांडवों ने भी की, कौरवों ने की, लेकिन दोनों में अंतर है बहुत। तो वैयावृत्ति आदि किसी भी शुभ कार्य में ख्याति प्राप्त कर लेने को क्या कहते हैं? प्रसिद्धि। वैयावृत्ति में कौन प्रसिद्ध हुए? तो वैयावृत्त आदि में अनेक भव्य आत्माओं ने प्रसिद्धि प्राप्त की है, जिसमें श्रीचरण राजा,
विषमसेन, कौंडिन्य ग्वाला और सूकर प्रसिद्ध। अब श्रीशैन कैसे प्रसिद्ध हुए हैं तो बता रहे हैं, प्राकृतिक दिव्याभा, प्राकृतिक दिव्याभा से सुसज्जित मल्ल देश के रत्न संचयपुर नगर में महाराज श्रीशैन राज्य करते थे। देवांगनाओं सब रूपवान की दो रानियां थी, जैसे देवांगना होती हैं सर्वांग सुंदर, ऐसी वह उनकी दो रानियां थी। श्रावकोचित सट कर्तव्यों में निरत राजा थे, लेकिन फिर भी अपने श्रावकोचित श्राव कर्तव्य में क्या रहते थे, आवश्यक कर्तव्यों में कर्मों में निरत रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो है हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन फिर भी हम अपने आवश्यक कर्तव्य भूल जाते हैं। लेकिन वहां राजा है, चक्रवर्ती है, प्रधानमंत्री है आदि, वो इतने बड़े पोस्ट पर रहते हैं, इतने बड़े, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलते। यही जो है विशेषता होती है। तो इसलिए श्रावकोचित सट कर्तव्य, सट आवश्यक जो कर्तव्य में कर्मों में निरत, और आवश्यक वही होते हैं जो अवश्य करने योग्य होते हैं। तो ऐसे उन आवश्यक कर्तव्यों में कर्मों में निरत रहता था। सप्त गुण विभूषित, जो 7 गुण हम पढ़ चुके हैं पहले, उनमें जो है विभूषित था। महाराज श्रीशैन ने एक दिन अपनी दोनों नारनियां सिंह नंदिता और आनंदिता, सिंह नंदिता और अनंता के साथ पूज्य श्री अर्घ कीर्ति व अमित गति नामक 4 निधिधारी युगलों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। क्या बोल दिया? राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ क्या किया? अर्घ कीर्ति और अमित गति नाम के 4 निधि, 4 निधिधारी मिला, कभी सिंगल नहीं आते, जब भी आते हैं वो 2 के रूप में, युगल क्या आते हैं, निधिधारी मिला युगल रूप में आते हैं, सिंगल नहीं आते। तो ऐसे दोनों निराज के लिए नवदा भक्ति पूर्वक, कैसे नवदा भक्ति पूर्वक, और नवदा भक्ति बताई थी, प्रणाम, उच्चारण, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। तो ऐसे नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, और जिसके फलस्वरूप चारों प्राणी राज सुख भोग करते हुए अंत में आयु पूर्ण कर भोग भूमि में उत्पन्न हुई। भोग भूमि उत्पन्न, यही राजा श्रीशैन भोग भूमि एवं सर्वों के सुख भोगते हुए कालांतर में कामदेव, चक्रवर्ती तथा तीर्थंकर पद से अलंकृत 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हुए। क्या बोले दीपक जी? क्या हुए दीपक जी? क्या हुआ? बोले जो आहार दान दिया था, उस दान से जो है पहले भोग भूमि गए, वहां भोग भोगे, उसके बाद स्वर्ग में गए, वहां भी सारे और भोग मिले, और वहां से आकर के क्या होते हैं,
चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ भगवान, लेकिन किससे हुए? आहार दान से। आहार दान, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा वह उपलब्धि को कहा। आहार दान में राजा श्रेयांस, विद्याधरों का अधिपति भामंडल आदि तथा आहार दान की अनुमोदना में बोले श्रीशैन तो हुए, इसके साथ साथ राजा श्रेयांस भी हुए, अनेक विद्याधर भी, भामंडल भी हुआ और भी, और जिन्होंने अनुमोदना की, जो आहार नहीं दे सकते थे, ऐसे उन्होंने अनुमोदना की। शूकर, सिंह, नेवला, बंदर और जटायु पक्षी, तो इन्होंने भी क्या किया था? अनुमोदना की थी। तो अनुमोदना आदि से कीर्तिमान स्थापित किया। जिन्होंने दिया था उनको तो जो है वो पुण्य मिली, लेकिन उन्होंने अनुमोदना भी की तो उनको भी वो, क्योंकि वो दे नहीं सकते, इसलिए उनको भी अनुमोदना। लोक विरुद्ध अनैतिक कार्य में संलग्न राजा मधु एवं रानी चंद्राभा ने भी आहार दान के विरुद्ध, आहार दान के प्रभाव से समस्त पापों का क्षय कर भोग भूमि स्वर्ग के सुख प्राप्त किए। क्या हो गया कि जो लोक विरुद्ध अनैतिक कार्य में संलग्न थे, ऐसे राजा मधु एवं रानी चंद्रप्रभा ने भी आहार दान के प्रभाव से क्या किया? पापों को क्षय कर भोगभूमि स्वर्ग आदि को। अतः इससे हमें शिक्षा मिलती है कि उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के प्रति सदैव यथा योग आहार दान में प्रवृत्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के प्रति जब भी जैसे में अनुकूलता होंगे, सदैव हमेशा प्रतिदिन यथा योग आहार दान में प्रवृत्त होना चाहिए। दूसरे जो है विषम सेना, जो औसत दान में प्रसिद्ध हुई, तो ऐसे औसत दान में विषम सेना का नाम अग्रणी है। उनका दृष्टांत निम्न प्रकार है। स्वर्गों की शोभा को जीतने वाले जनपद देश के कावेरी नगर में महाराज उग्रसेन राज करते थे। उनके नगर में एक धर्मनिष्ठ धनपति श्रेष्ठी निवास करते। क्या बोले? यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा अच्छा होगा तो प्रजा अच्छी होगी, और राजा बुरा होगा तो प्रजा। तो वे स्वर्गों की शोभा जीतने वाला जनपद जो है देश के काबिल राजा होगा, और उनके नगर में एक धर्मनिष्ठ धनपति श्रेष्ठी निवास करते। उनकी सेठानी का नाम धनश्री और पुत्री का नाम विषम सेना था। और विषम सेना के स्नान के जल से जर्जर अवस्था को प्राप्त रोगांत एक कुत्ते के लौटने पर उसे स्वस्थ होता हुआ देखकर, क्या विषम सेना पुत्री थी, उन्होंने स्नान किया और इस स्नान का जो जल बहा, उस जल में जो है जो कुत्ता था, जो जर्जर अवस्था में था, अनेक प्रकार रोग से ग्रस्त था, उसने उसमें लौट लिया। और जैसी लौटा तो उसका जो है रोग क्या हो गया? आक्रांत रोग शांत हो गया। और इस बात को उसने रूपवती ताय आश्चर्य रह गई। देखा बोले
और वह प्रतिदिन वृषभ सेना के जल स्नान जल को एकत्रित कर ग्राम वासियों के रोग दूर कर यश प्राप्त करने लगे। अब उसने क्या किया, स्नान का जो जल समाप्त हुआ उस जल से गांव वालों को देने लगे, नगरवासी, जिससे वो रोग दूर होने लगे। और उससे उसकी ख्याति कि फलानी धाय के जल से व्यक्ति रोग रहित हो जाता है। शत्रु विघ्न से ज्वर पीड़ित मंत्री भी एक दिन, क्या शत्रु के द्वारा जो विघ्न के ज्वर से पीड़ित मंत्री को भी एक दिन श्वास लाभ देकर रोग ग्रसित महाराज उग्रसेन को भी उस जल से स्नान कराया, जिससे तत्काल श्वास लाभ होते ही पुरस्कार देने की भावना से श्रेष्ठी धनपति को आमंत्रित किया। मंत्री भी ठीक हुआ, राजा भी ठीक हुआ। जब राजा ठीक हुआ तो उनको जो है स्नान, उसको जो है पुरस्कार देने की बात है और बुलाया गया। उससे जल की महिमा ज्ञात कर महाराज ने वृषभ सेना के साथ क्या कर लिया, विवाह का विस्तार कर, जिसे सुनकर जो है सेठ जी बोले, हे स्वामी, आप यदि प्रतिदिन पंच परमेष्टि की पूजन करने की प्रतिज्ञा करें, क्योंकि सेठ की पुत्री थी, उसने कहा प्रतिदिन जो है क्या करें, प्रतिदिन पंच परमेष्टि की पूजन भक्ति करने की प्रतिज्ञा करें तथा पिंजरे एवं बंदी जन से बंदी के समस्त कैदियों को मुक्त कर दें, तब मैं अपनी जो है कुलांगना पुत्री का विवाह आपके साथ। ये होता है आज के व्यक्ति जो है, जब शादी की बात होती है तो अनेक प्रकार की जो है सांसारिक विषय भोगों की इच्छा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी सुंदर बात, यदि आप पंच परमेष्टि की पूजन करते हो, उसकी प्रतिज्ञा लेते हो, जो पिंजरे में पिंजरे में जो पक्षी हैं उनको छोड़ने की बंदी गृह से समस्त जो है बंदी को छोड़ने की आप प्रतिज्ञा करते हैं, तभी मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। राजा ने तथास्तु कहकर वृषभ सेना के साथ भाकर से पट्ट रानी पद से विभूषित किया। महाराज उग्रसेन ने वृषभसेन के शील का चमत्कार देख 3 ज्ञान के धारी गुणधर मुनिराज से वृषभ सेना का पूर्व जीवन वृत्त जानने की इच्छा हुई, और उसके ऐसे क्या लाभ हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तो उसके बारे में मुनिराज से उन्होंने पूछा। अवध ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि पूर्व भाव में देवदासी के रूप में एक राज मंदिर में सेवा कार्य करती थी। बोले कोई पूर्व भाव में एक देवदासी के रूप में राज मंदिर में राजमहल में अगर सेवा करती थी, और उसी मंदिर के समीप किसी अधो स्थल में अधोस्थल में दिगंबर मुनिराज को कायसर सामयिक में लीप देकर देवदासी ने पहले तो अपमानपूर्ण शब्दों से उसको हटाना चाहिए। व्यक्ति को एक उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो अभिमान हो जाता, अहंकार, ईगो हो जाता, फिर वो किसी को जो है कुछ भी नहीं समझता। तो इसलिए उसने क्या किया, देवदास ने पहले तो मुनिराज को अपमान शब्दों से हटाना चाहा, किंतु जब वह ध्यान में विचलित न हुए ध्यान से, तब उसे गड्ढे में घास फूस आदि डालकर राज भय से मुनि को आच्छादित कर दिया। अगर दिया पीछे में मुनि आते, घास फूस डाल दी और उनको जो है प्रातः नैमित्तिक कर्मों से मुक्त होकर देव दर्शनाप्रदायी राजा ने श्वास की वायु से क्या अब कर तो दिया, लेकिन जो है श्वास में दिया तो उसे पत्ते आदि जो है हिल रहे, तो हिलते जुलते
हिलते डुलते क्या हुए, कचड़े को देखकर देवदासी के द्वारा उस कचड़े को हटाया गया। क्या कर दिया, राजा ने श्वास जो है श्वास लेते हुए वायु से हिलते कचड़े को देखा तो देवदासी उसको हटाया और ध्यान दिगंबर यमराज के चरणों में गदगद तब हटा दिया तो क्या देखा है कि वहां तो यमराज है, तो चरणों में गदगद हृदय से नमनीत हो गया। और यह सब देख देवदासी के मन में अत्यंत खेद और पश्चाताप हुआ। औसत दान देकर यमराज की वैयावृत्ति में समर्पित हो आर्य का विधान। उसने क्या किया, अपने पश्चाताप किया, खेद गिन गया और उसमें औसत दान मुनिराज को दिया क्योंकि वो ढाक दिया था, उससे उनको परेशानी हो गई थी। तो उनके लिए व्रत धारण किया और यहाँ तक कि आर्य का व्रत को धारण किया, आर्य का व्रत। और अंत में भद्र परिणामों से समधि मन को प्राप्त करके नगर से धनपति के यहाँ वृषभ सेन नाम की उसमें पूर्व में ऐसा किया था, उसके कारण जो है उसने व्रतों को धारण किया था, इसलिए वह औषधि के प्रभाव से सेव किया वृषभ सेन नाम की पुत्री। औसत दान के महान फल स्वरूप सर्वौषधि विधि फल प्राप्त हुआ। अतः उसके शरीर नवन के जल से जनमानस के रोग दूर होने लगे। मुनिराज के मुख से वृषभ सेना का वृत्तांत सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वृषभ सेना की प्रसन्नता करते उनके नाम के से स्थान पर चिकित्सा केंद्र स्थापित किया। वृषभ सेना के नाम से चिकित्सालय बनवा दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान्तरों में उत्तम फल की प्राप्ति की उसने, जिससे कि उस औसत दान की जिससे उसको अच्छा फल प्राप्त। औसत दान से अन्य भी अनेक प्रकार प्राणियों ने कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें मेना सुंदरी आदि प्रमुख मेना सुंदरी आदि अनेक सतियों तथा बंदर आदि अनेक पशु पक्षियों ने भी प्रसिद्ध हुए। मैना सुंदरी प्रसिद्ध हुई है और पशु पक्षी तथा बंदर आदि भी प्रसिद्ध हुए। इससे हमें शिक्षा मिलती कि सदैव समस्त प्राणियों की स्वस्थ निरोग रहने की भावना बांधते हुए सेवा सुता करना क्या हो, सुखी रहे सब जीव जगत के बोलते ये भावना बातें। तो ऐसे हमें जो है सदैव समस्त प्राणियों के स्वस्थ रहने की क्या करना चाहिए, भावना बातें यथा उनकी सेवा सुश्राम तत्पर करते अनेक नाम है। अभी आप ग्वालियर जाए तो ग्वालियर में पीछे जो परिव्याय गेट है वहां पर जो है भगवान महावीर स्वामी की 5 कल्याण दिखाए। वहां जो धर्म कल्याण दिखाया तो उसमें क्या दिखाया, माता त्रिशला लेटी हुई है, देवियां उनकी सेवा कर रही हैं। और वहां की मान्यता है कि जो जब उन माता का जो है स्नान आदि कराया जाता है और उस स्नान के जल से जो है स्नान के जल से जो है किसी चर्म रोगी व्यक्ति का इस जो स्नान का जल उसको किया जाए लगाया जाए तो वह चर्म रोग क्या होता है, दूर हो जाता है। ऐसा वहां पर जो पीछे जो है किले के पीछे परिवाही गेट है, किले में जाते अंदर जाते ना तो उसके पहले परिवाही गेट है, उसके मतलब उसके पहले जो त्रिशला माता का मंदिर बना है, अब तो बहुत अच्छा बन गया।
तो उसमें जो है 500 कन्या है, तो उसमें आज भी प्रसिद्धि है। तीसरा जो है कौंडेय का दान। कुरुमती नगर में कुरुमणि नगर के पार्श्व भाग में एक गोविंद नाम का ग्वाला रहता था। जंगल में गाय चराते समय वृक्ष के कोटर में उसने आगम ग्रंथ का दर्शन किया। आगम ग्रंथ दर्शन हुआ। ग्वाले ने कृत दो ग्रंथ की पूजा की एवं शिला तल पर पद्मनंदी मुनिराज को सब ने शास्त्र स्थापित किया, समर्पित किया। क्या बोलिए? ग्वाला गाय चरा रहा था जंगल में, चराते एक वृक्ष की कोटर में उसने ग्रंथ को देखा और ग्रंथ को उसने पूजा की। शिला तल पर जो वहीं पर पद्मनंदी मुनिराज बैठे थे उनको विनय से शास्त्र समर्पित किया तथा मुनिराज का धर्मोपदेश सुन रत्नात्रय के प्रति समादर भाव को प्राप्त हुए। क्या मुनिराज को उन्होंने शास्त्र दिया, शास्त्र देकर के कृतकृत हुआ। पद्मनंदी ने उनको विनय से मुनिराज को दिया और फिर मुनिराज को धर्मोपदेश सुने तो उसने रत्नात्रय के आदर भाव प्राप्त किए। समयोपरांत लीला परिसमाप्त कर गोविंद ग्वाला नगर सेठ के घर क्या हुआ? शास्त्रदान किया। उसके बाद समय पूरा हुआ, आयु समाप्त हुई, मृत्यु हुई। तो क्या होगा? गोविंद ग्वाला नगर सेठ जहाँ रहता था उसके नगर में ही नगर सेठ के पुत्र रतन के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम कौंडेय रखा गया। 8 वर्ष की अवस्था में कौंडेय बालक को आहार चर्या के लिए गमन करते हुए पद्मनंदी मुनिराज के दर्शन से जाति ऋण हो गया। कहते हैं किसी कहते हैं बच्चा 8 वर्ष का होता है, समझदार हो जाता है और 8 वर्ष की उम्र में व्यक्ति जो है अष्टमूल धारण कर सकता है, 12 धारण कर सकता है, प्रथमा धारण कर मुनि बन सकता है और मुनि बन करके समाधि भी धारण कर सकता है। तो इसलिए 8 वर्ष की अवस्था में ना कौंडेय बालक को आहार चर्या के लिए गमन करते हुए मुनिराज को गमन कर देखा आदमी तो उनके लिए जाति स्मरण हो गया और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर पद्मनंदी मुनिराज के समीप जाकर दीक्षा ग्रहण कर सुत का पारगामी हुआ। जिसकी कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद स्वामी के नाम से यश प्रथा का आज भी करा नहीं। क्या हुआ? उसकी पताका आज भी ठहरा। यह पूर्व अवस्था में प्रदत्त ज्ञान दान की महिमा है। क्या? पूर्ण अवस्था में ज्ञान। इस वृत्तांत से भी हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान दान का फल कालांतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति। जब किसी को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं या पुस्तक देते हैं तो उस समय कालांतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति। अतः योग पूर्वक यथाशक्ति क्या करना चाहिए? ज्ञान का फल कालांतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति और योग पूर्वक यथाशक्ति ज्ञान दान में अग्नि। जब भी ज्ञान दान का मौका मिले तो आगे आकर पीछे रहने लगे नहीं, क्या? आगे आकर के अग्रणी रहना चाहिए, पहले मौका पाना चाहिए।
शूकर का पराक्रम, शूकर का पराक्रम। बोले अभय नाम में शूकर की शौर्यता प्रसिद्ध है। उसका विवेचन निम्न प्रकार है। धन धान से परिपूर्ण मालव देश में खट नामक ग्राम में देवल एवं धर्मिल नाम के दो मित्र थे। उन दोनों ने अपनी गाढ़ी कमाई का सदुपयोग कर एक धर्मशाला का निर्माण करें। क्या बोले? बोले हमारी अपनी जो है चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। बोले जो आया है सो जाएगा, यदि पैसा आया है तो जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो क्यों ना ऐसा हो कि पुण्य से जो पैसा आया उसको पुण्य कार्य में लगा दिया, जिससे आगे भी, और पैसा आया पुण्य कार्य से में लगाया पाप कार्य में तो आगे मिलने वाला। तो इसलिए धन दान से परिपूर्ण माला देश के घट नामक ग्राम में देवल और धर्म नाम के दो, उन दोनों ने गाड़ी कमाई का सदुपयोग कर एक धर्मशाला का निर्माण कराया। नगर की ओर एक तपस्वी मुनिराज को आते हुए देखकर देवल ने धर्मशाला में आस्पद देखकर उनकी भक्ति की तथा धार्मिक ने परिव्राजों को आस्पद न देने की भावना से मुनिराज का अभिनय किया। क्या बोल दिया कि उन्होंने जो है उन्होंने धर्मशाला बनाई, धर्मशाला में भक्ति पूजा की, और धार्मिक ने जो परिवारों को अनेक प्रकार के साधुओं को जो है व्यक्तियों को धन दान दिया, लेकिन परिवारों को आस्मरणा उनको दान नहीं दिया कुछ। तो इसलिए वह मुनिराज का अभिनय कर दिया उसने, जिससे मुनिराज ने वृक्ष तले बैठकर समता से रात्रि व्यतीत की। प्रातः देवल को अपने मित्र की क्रूरता का खेद हुआ। दोनों परस्पर में मिलकर युद्ध लड़ गए और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई तथा मरणोपरांत विद्याचल की गुफा में शूकर और सिंह की प्रजा प्राप्त की। वहां पर भी लड़ करके मरे थे शूकर और सिंह। अब पुनः जो है जन्म होता है, और एक दिन शूकर ने अपनी गुफा में ध्यानस्थ समाधि गुप्त और विगुप्त नाम के मुनिराज के दर्शन किए, ताकि जहां वह शूकर आदि रहते थे वहीं पर मुनिराज आए और वहां पर ठहरे, जिससे उनको चाहती सुना हो गया पूर्व का। उसी समय मानव गंध पाकर पूर्व बैर के वशीभूत होकर सिंह मुनिराज का भक्षण करने के लिए कटिबद्ध हो गया। क्या हो गया? वहीं पास में सिंह भी रहता, सिंह भी रहता, और जैसे ही जो है कहते सिंह के लिए मनुष्य की गंध आ जाती है, तो जैसी गंध आती है तो उनको जो है आक्रमण कर। तो वह जो शिवकर था वह क्या गुफा के बाहर खड़ा हो। सिंह को गुफा की ओर आते हुए देखकर शूकर ने उसका क्या किया? विरोध किया। पहले वचनों से विरोध किया, फिर उससे नहीं माना तो फिर शरीर के माध्यम से। शूकर और सिंह परस्पर में लड़ते हुए शूकर और सिंह क्या हुआ? आपस में लड़ गए, और लड़ करके जो है मानो ये पता था शूकर के ऊपर शक्ति नहीं सिंह लड़ने की, लेकिन फिर भी मुनिराज की रक्षा के लड़ जाता है और दोनों की लीला समाप्त हो जाती है। मुनि रक्षा के परिणाम स्वरूप शूकर मर करके
स्वर्ग में महारिद्धियों से संपूर्ण विभूषित देव पर्याय को प्राप्त हुआ। इससे मुनियों की रक्षा कर सकते। मुनि हिंसा की दुर्भावना से शूकर ने मुनि रक्षा से देव पर्याय प्राप्त किया, और यहाँ मुनि हिंसा की दुर्भावना से फलस्वरूप सिंह बनकर भयानक नरक में उत्पन्न हुआ। अवयदान का फल वचनातीत है, तो चारों दान का तो फल वचनातीत है, इसके साथ साथ अवयदान का भी फल वचना। शूकर के अतिरिक्त अनंग सरा के बारे में आपने देखा हो, सुना होगा। अनंग बालिका थी, अपनी सखियों के साथ जंगल में जो है कीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, और उसी समय एक अजगर सर्प बहुत विशाल, उसने क्या किया, उसको दबोच पैर से लेके जो है सिर तक दबोच लिया, और जैसे थोड़ा सिर निकला हुआ था उसी समय के परिवार ने उसको बचाने लगे और उसको मारने लगे सब। तो उसी वक्त उन्होंने कहा, पिताजी अब इसको मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना समाधि आजीवन के लिए धारण कर ली और मेरा बचना मुश्किल है। तो ऐसे में जो उन्होंने उसको बोले, इसकी रक्षा करो। तो ऐसे अनंत अनेक सती महापुरुष तथा पशु पक्षी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इससे ऐसी चलती कि प्राणियों की प्राण रक्षा सदैव, हमें सदैव क्या करना चाहिए, प्राणियों की रक्षा। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, सूक्ष्म से लेकर स्थावर बड़े बड़े जीव की हमें रक्षा करना चाहिए। कल भला होगा भला, यदि तुम जो है किसी का भला करोगे, तुम हिंसा करो, तुम्हारी भी हिंसा होगी, तुम एक हिंसा का फल करोगे तो हिंसा का भी पालोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक चार दान में प्रसिद्ध हुए 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जाना। आगे जिन पूजा महात्म, जिन पूजा से हमें क्या फल मिलता है, तो उसके श्लोक को पढ़ेंगे। देवादिदेव चरणे, देवादिदेव चरणे, परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं, देवादिदेव चरणे, परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं, कामदेवी कामदायिनी, देवादिदेव चरणे, देवादिदेव चरणे, परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं, कामदेवी कामदायिनी, परिचुन्यादादतो नित्यं, परिचुन्यादादतो नित्यं, बड़ी साथ आदरता नित्यम अनव्याद, आदरता नित्यम, श्रावकों को आदर से युक्त होकर, श्रावकों को आदर से युक्त होकर प्रतिदिन, कामदुही कामदायिनी, मनोवांछित फल प्रदाता, काम को भस्म करने वाले देवादिदेव चरणे, अनंत भगवान के चरणों में, सर्व दुख निर्हरणम, सर्व दुखों का शमन करने वाली, परिचरणम,
परिचर्या पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्या बोले? साधकों को आदर से युक्त होकर, अनादर पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक प्रतिदिन आदर से युक्त होकर प्रतिदिन मनोवांछित और क्या जिनकी पूजन से कटे भव भव के संतान, यानी कि दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप। तो साधकों को आदर से प्रतिदिन मनोवांछित फल प्रदाता, काम को भस्म करने वाले, काम को भस्म करने वाले देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों में सर्व दुख निवारणम, सर्व दुखों का शमन करने वाली परिचरणम परिचर्या पूजा अवश्य। कोई काम करो ना करो लेकिन पूजा अवश्य करना चाहिए। भले एक पूजा करें, भाव से करें, भक्ति से करें, तो निश्चित हमारे जीवन में विशेष लाभ होगा। शब्दार्थ देवादिदेव, देवादिदेव अनंत भगवान, देवादिदेव अनंत भगवान चरणों में परिचरणम पूजा, सर्व माने समस्त, दुख माने कष्ट, निर्हरणम दूर करने वाली, काम मनोरथ दुही देने वाले, काम माने वासना, दाहिनी माने भस्म करने वाले, परिचिनु या करना चाहिए। आदरत रहा, आदर से, नित्यम प्रतिदिन, या आदर से हमें प्रतिदिन जो काम वासना को नष्ट करने वाली है, समस्त दुखों को नष्ट करने वाली है, ऐसे अनंत भगवान की पूजा भक्ति करना। विशेषार्थ श्रावक की दिनचर्या में, श्रावक की दिनचर्या में दान पूजा महत्वपूर्ण स्थान। क्या? श्रावक की चर्या, दैनिक चर्या में दान एवं पूजा महत्वपूर्ण स्थान है। अतः मोक्ष मार्ग प्रेमी समस्त श्रावक भव्य आत्माओं का परम कर्तव्य, भव्य आत्माओं का परम कर्तव्य है कि सर्वज्ञ, जो सर्व के ज्ञाता है वो सर्वज्ञ है। वीतरागी, जिनका राग बीत गया है, जैसे वीतरागी, तो उपदेश जो हित का उपदेश देने वाले हैं। मदन विजेता, जिन्होंने जो है काम रूपी मदन को जो है नष्ट, परिपूर्ण दोषों से मुक्त हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि, जो अनंत चतुष्टयी कैसे से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुणों से विभूषित इष्ट फल प्रदाता, इष्ट फल प्रदाता अनंत भगवंतों की अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहिए। क्या बोले? सर्वज्ञ वीतरागी, तो उपदेशी, मदन विजेता, दोषों से, परिपूर्ण दोषों से जो विमुक्त, विशेष रूप से मुक्त हो गए, एवं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि चतुष्टय से विभूषित इष्ट फल प्रदाता अनंत भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन। क्या? इष्ट फल प्रदाता अष्टद्रव्य से पूजन। अन्यथा आज लोगों ने जो है आगम की वाणी को ही उल्लंघन कर दिया है। द्रव्य को कब कर दिया? क्या कर दिया? द्रव्य को।
बोले भैया दीपक नहीं जलाना चाहिए, उसमें कैसे दीपक नहीं जलाना चाहिए? क्यों दीपक जलाना चाहिए? हिंसा होती है। धूप नहीं कहना चाहिए क्योंकि हिंसा। पूजा कर रहे हैं, पूजा में जो है बोले दोष लग जाता। इसलिए किसी ने कुछ कहा, ऐसे जो है क्या कर दिया, सारे एक एक करके विद्रोह कम कर दिया। बहुत से ऐसे हैं कि विद्रोह भी ही चढ़ा, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पूजा को ही हे बता दिया। कुछ ऐसे पंथ हुए हैं जो इसका खंडन, जो नहीं, जो हमारे आगम जो पीड़ित हैं अष्टद्रव्य, तो उस अष्टद्रव्य से ही पूजा करना चाहिए। दीपक का जो विधान है, क्योंकि जैसे जो है कहते हैं कहीं अंधेरा हो, अंधेरे को दूर करना है तो दीपक की आवश्यकता, बिना दीपक के अंधेरा दूर नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अनादिकाल से ज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता। हम सभी अनादिकाल से कर्मों से ग्रसित हैं, कर्मों में से जकड़े हुए हैं, और कर्मों से बचना है तो हमें क्या अष्टकर्म देना है। धूप को जो है वो बात अलग है, धूप शुद्ध हो, कम से कम चालू यूज करें, दीपक में कम से कम तेज आए, उसमें जो है ढाक के रखें, ये तो चल ठीक है, लेकिन बिल्कुल निषेध करने वाले ठीक नहीं। तो इसलिए इष्ट फल प्रदाता, बड़े ही कारण है कि मैं इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। केवल पूजा करें हम तो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, लेकिन फल नहीं मिल रहा इष्ट फल। क्यों? क्योंकि कारण है कि आपने जो है जनवाणी का के अनुरूप कार्य किया, आपने जनवाणी मनवाणी के अनुरूप कार्य किया, इसलिए आपको फल मिला। तो इसलिए मैं जनवाणी के अनुरूप काम करना चाहिए, मनवाणी से नहीं। तो अनंत भगवंतों की अष्टद्रव्य से पूजा करना चाहिए। देव गुरु की जो है पूजन भक्ति करने से श्रावकों की दिनचर्या पंचसूनादि आरंभ करके से संचित अनंत पाप कर्म परिसमाप्त हो जाते तथा सातिसर पुण्य का धन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो पूजा का फल, पूजा की विशेषता के बारे में बताया, इनकी परिभाषा आदि के बारे में और भी हम इसको जानेंगे, और पूजा के फल से किसको क्या फल मिला उसका दृष्टांत भी हम जानेंगे, समझेंगे और इसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ओम नमः।